दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अच्छी सीरीज़ ड्रैकुला की कॉमिक्स लेकर के आ रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छी और बेहतरीन कॉमिक्स होती है ड्रैकुला सीरीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो कॉमिक्स लेकर आ रहा हूँ वो है ड्रैकुला कमरा, जो सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज का था, शुरुआती दौर का। आइए चलते देखते हैं इसकी कहानी क्या थी। वैसे भी राज कॉमिक्स ने कुछ ठीक ठाक पोर्ट्रेट में कुछ कॉमिक्स बना दिए। ये रहा काउंट ड्रैकुला, किसी जवान युवती के खून की तलाश में है। और लड़की उसे दिख जाती है। एक बार शिकारी पर नज़र पड़ते ही शिकार की भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और शिकारी बगैर एक भी पल गंवाए शिकार पर टूट पड़ता है। और जब उसको पता चलता है कि वह शिकार नहीं, शिकार फंसाने वाला चारा है। तुम्हारी भूख ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी ड्रैकुला। तुम हमारे जाल में फंस गए, यहाँ से तुम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन भाई लोगों, ड्रैकुला तो ड्रैकुला रहता है। उसे साधारण हथियारों से या फिर साधारण चीज़ों से मारना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। इनमें से एक व्यक्ति का खून पी जाता है ड्रैकुला। ये राज कॉमिक्स की ड्रैकुला सीरीज है जिसमें सुपर कमांडो ध्रुव और दूसरे लोग हैं। हमला चारों दिशाओं से हो रहा था। संजय गुप्ता की पेशकश। तो ये नागपाशा और वो एक गुरुदेव क्या है उसका उसका ये है सीन। गुरुदेव, उसका जो नागपाशा का जो गुरुदेव है, ये भी बड़ा खतरनाक बंदा है भाई। ये हमेशा नागराज पे हमले करवाता रहता है ये। नागपाशा और इसका गुरुदेव बहुत ही खतरनाक रहते हैं। भेड़िया सिर निकल जाता है नागपाशा का। और क्या होता है ये आगे के पेजेस में हमें पता चलेगा। अच्छी पिक्चराइजेशन, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, और ये फाड़ देता है इसका पेट नागपाशा। ये लोग किसी प्रकार से किसी शैतानी आत्मा को आज़ाद कराने आते हैं। ये लोरी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की सीरीज़ की।
ये इसके दोस्त को कैप्चर कर लेता है, ये उड़ता हुआ जो वैम्पायर रहता है वो। और आज कॉमिक्स ने कुछ अच्छी सीरीज़ को स्टार्ट करने की कोशिश की थी, बट वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बनी थी। वो उस समय के रीडर्स को भले ही अच्छी लगे उन बच्चों को, लेकिन इन कहानी में जो कहा जाए तो वो इन्जॉय नहीं था जो राम रहीम की कॉमिक्स की सीरीज़ में था। जो मनोज कॉमिक्स ने ड्रैकुला सीरीज़ दे दिया वो एक्सेप्शनल कॉमिक्स माइलस्टोन वो थी। बट राज कॉमिक्स ने भी कोशिश की, ऐसी नहीं, बहुत अच्छी कोशिश की, बट आई थिंक इट वाज नॉट ऑफ दैट काइंड। उतनी अच्छी भी नहीं थी। ये रहा ड्रैकुला। ड्रैकुला ने बाहर, कैद से बाहर निकलते ही इनकी क्लास लेनी स्टार्ट कर दी। और ड्रैकुला तो वैसे भी किसी भी सीरीज बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इधर इसका सेवक खुश हो जाता है कि इसका जो है मालिक जिंदा हो उठा। इधर लोरी बहादुरी से उस शैतान का सामना कर रही थी। लास्टली कुछ न कुछ पॉइंट पा जाता है वो शैतान और लोरी में दांत गड़ाने की सोचता है। मार को लेकर के वो लोरी वहाँ से निकल जाती है। इतने बड़े साइज का चमगादड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा है, ज़रूर मुझे नुकसान पहुँचाने आया है। इधर एक्वा वैम्पायर नाम का एक नया शख्स लोरी के सामने आ जाता है। खूबसूरत पिक्चर्स। तो ये एंट्री होती इधर सुपर कमांडो ध्रुव की, एक्शन पैक्ड एंट्री। ध्रुव तो फिर भी ध्रुव है भाई। एक बच्चे को बचाने के चक्कर में खूबसूरत स्टंट करता है ध्रुव।
ध्रुव के सामने मामूली गुंडे पैंट में पेशाब कर देते हैं, टट्टी कर देते हैं। वैसे तो टट्टी और पेशाब कराने का ठेका डोगा ने लेकर के रखा है। राजकॉम इसका एक बेहतरीन क्राइम फाइटर डोगा, उसके जैसा क्राइम फाइटर मैंने अभी तक नहीं देखा। ज़बरदस्त क्राइम फाइटर जो डोगा के होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं। इधर एक्वा वैम्पायर से इसकी फाइटिंग जारी होती है ध्रुव की। ये लोग क्रॉस धंसाने के बारे में सोचते हैं। गाइस मैंने हवलदार बहादुर पे भी कॉमिक्स बनाई है, तो कृपया करके मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। और फेसबुक पे मैंने एस्ट्रोलॉजी और दूसरे अन्य सब्जेक्ट्स पे भी कॉमिक वीडियोस बनाए हैं, जैसे मैथ, साइंस, ईटीसी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, एस्ट्रोलॉजी, फूड, यूट्यूब पर। तो काइंडली एक बार ज़रूर ट्राई करें कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे चैनल पर आएँ। मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब कर लो, बट एक बार आप चैनल पर आओ और देखो उसे ज़रूर, क्योंकि दोस्तों अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं अपने काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड से गुज़रा हूँ, और आई थिंक आपके कुछ एक सब्सक्राइब और कुछ एक व्यूज़ मुझे इस गरीबी से बाहर निकाल देंगे जो मैं बहुत दिनों से झेल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि ये सारी आपकी देन है। इतने सारे सब्सक्राइबर्स मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो जब मैं 1 सब्सक्राइबर पे था, 2 सब्सक्राइबर पे था, तो इतने ज़्यादा मैं नहीं सोचा था कि आज यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, बट आज आपकी मेहरबानी से मैं इस जगह पे पहुँच रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग आगे भी मेरा हेल्प करते रहोगे। वैसे गाइस मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उसे देख सकते हो और उसमें ऐड हो सकते हो। उसमें कॉमिक्स पीडीएफ वगैरह, सेल परचेज वगैरह, जो पुराने कॉमिक्स थे उनकी सेल परचेजिंग और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ये राज कॉमिक्स का तो है ड्रैकुला सीरीज़, बट मैं मनोज कॉमिक्स का भी पूरा ड्रैकुला सीरीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ। इधर सीन में चंडिका की एंट्री होती है, शहर में वैम्पायर्स का अटैक हो जाता है।
इधर फ्रैंकेस्टीन भैया ध्रुव के सामने आ जाते हैं और वो अपने मुंडी को वापस जोड़ लेते हैं। अकेले ही लोरी और ध्रुव पे दोनों भारी पड़ते हैं। ध्रुव दिमाग लगा लेता है फ्रैंकेस्टीन से निपटने का। इधर सरर शहर में जुम्बियोस का अटैक हो जाता है। इधर चंडिका वैम्पायर बन चुकी होती है। इधर लोरी एक चर्च में पहुंच जाती है। काफ़ी ढेर सारे लोगों को वैम्पायर्स बना चुका होता है ड्रैकुला। ध्रुव तो फिर भी ध्रुव है, वो इतना बड़ा दिमाग रखता है कि किसी को भी हराने का कुव्वत रखता है ध्रुव। ये काउंट ड्रैकुला का भी थोड़ी देर पस्त कर देता है। इधर नागपाशा और गुरुदेव चिंतित हो उठते हैं ध्रुव के एक्शन से। ये रहे नागराज और ड्रैकुला सीरीज। इसका सेकंड पार्ट। बट लेट्स सी व्हाट हैपन, क्या होता है इसमें। विल सी, क्योंकि जो इसका पिछला पार्ट था कहाँ पे एंड हो गया था।
ये लोग पिकनिक पे जा रहे होते हैं। तो सेकंड पार्ट में नागराज दिखाई देता है। नागराज बच्चे को बचा लेता है। इधर नागराज अपने ही सांपों से बचने में इतना उलझा हुआ था कि उसके पास उस वार से बचने का कोई भी मौका नहीं था। ये इस महिला पर वार करने से गुरेज करता है नागराज। वो सोचता है कि इस पर किसी भी तरह का कोई इसे चोट ना पहुंचे। बढ़िया, फिर भी एक वैम्पायर रहती है ये लेडीज़। और नागराज उससे ज़बरदस्त फाइटिंग करता है। नागराज तो फिर भी नागराज है, राज कॉमिक्स का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल हीरो। फेसलेस आ जाता है इसी सीन में। नागपाशा और गुरुदेव चिंतित हो जाते हैं अपने एक्शंस पे, अपनी कार्रवाई पे। फ्रैंकेनस्टीन एक बहुत शक्तिशाली कैरेक्टर।
उन सलाखों को तोड़ देता है फ्रैंकेनस्टीन। काफ़ी ताकतवर आदमी है बट लगता है। फ्रैंकेनस्टीन के गर्दन में एक छड़ घुसा देता है नागराज। ये राज कॉमिक्स ज़बरदस्त कॉमिक्स ये सब सीरीज है गाइज। मैंने क्रूकबॉन्ड पे भी कॉमिक्स बनाई है, क्रूकबॉन्ड और तौसी पर, जो आप लोग का फेवरेट होगा, तुलसी कॉमिक्स का फेवरेट हीरो तौसी। जम्बू पर भी बनाई है मैंने कॉमिक्स। इधर ड्रैकुला जीवित हो उठता है। एंथोनी, राज कॉमिक्स का एक और ज़बरदस्त हीरो एंथोनी। दोस्तों मेरे व्लॉग्स पे एक एक कॉमिक्स जो आप खोजोगे, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, जो आप ऑर्डर करोगे, यदि आपके मन में कोई इच्छा हो किसी प्रकार की कोई भी कॉमिक्स की,
तो आप बता सकते हो, और मैं आप पे ज़रूर वो कॉमिक्स अपलोड करूँगा। ज़रूर से। सो आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा यूनिक, जो कहीं और नहीं मिलेगा, मेरे चैनल पे मिलेगा आपको। ये गाइस हमारे बचपन की यादें हैं जो ताज़ा तरीन हो जाती हैं उन चीज़ों की वजह से। बच्चा नागराज के आने के इंतज़ार की वेट कर रहा होता है और नागराज तो कहीं और फंसा होता है। नागराज तो खुद में एक वैम्पायर बना होता है। इधर नागराज और एंथोनी की टक्कर हो रही होती है। सामान्य हो जाता है नागराज। लोगों के खाने पीने में असर दिखता है।
फेसलेस तो बड़ी टेढ़ी खीर मालूम होता है। गुरुदेव मेरा शरीर लेकर आराम से बैठ गए हैं। इधर नागराज ड्रैकुला की आंतरिक शक्ति के पार नहीं पा रहा था। दो जबरदस्त आत्माएं एक दूसरे से टकरा रही थी। इधर खोए एंथोनी का आदेश पाकर के उसके शरीर को नोच करते हैं।
ड्रैकुला जी उठता है और नागराज से उसकी ज़बरदस्त फाइटिंग होने लगती है। तो नेक्स्ट सीरीज़ दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, और मैं ड्रैकुला का अंत में फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।